सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंड उसके बाद इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स के आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं तो ऑपरेटर्स हमारे वो कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल कि हमें किसी दो वैल्यू को ऐड करना है, जैसे कि अगर हम 2 और 3 को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3, राइट। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा ये प्लस नाम का जो सिंबल है यही हमारा यहाँ पर एक ऑपरेटर कहलाएगा। सो गाइस आई होप कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो फिर से मैं आपको यही वाला एग्जांपल लूंगा 2 + 3। सो गाइस अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा प्लस नाम का ये जो सिंबल है वही हमारा यहाँ पर ऑपरेटर कहलाता है, लेकिन जिनके बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यानी ये जो दो वैल्यू हैं 2 और 3, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। यानी ऑपरेंड्स हमारे वो वैल्यूज होती हैं जिनके बीच में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि आखिर ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा ऑपरेटर्स है वो बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एक होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो गाइस ये है हमारे 7 टाइप के ऑपरेटर्स जिनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी दोस्तों इसमें हमारे वो सारे ऑपरेटर्स आते हैं जो कि हमारे कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, जैसे कि हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एटसेट्रा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया, एक होता है हमारा एडिशन, उसके बाद होता है हमारा सब्सट्रैक्शन, उसके बाद होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोर डिवीजन। एंड गाइस आपको ये जो ऊपर के 4 जो ऑपरेटर हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे, और अगर आपको नीचे ये 3 जो ऑपरेटर्स है अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, अभी मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर और वहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने अपने VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज किए जाते हैं। सो गाइस जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटर था वो हमारा एडिशन का था, यानी प्लस ऑपरेटर था, एंड इसके बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। तो अभी बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा एडिशन, एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे और अब मैं यहाँ पे सिंपली 2 वैल्यू को ऐड करके प्रिंट करूंगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे 2 + 3 को यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है एडिशन इज 5, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। एंड इसी तरीके से हमारा माइनस ऑपरेटर भी यूज़ होता है। तो अभी मैं सिंपली इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सब्सट्रैक्शन, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे प्लस वाले सिंबल को भी चेंज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया है 10 - 3। तो अब अगर मैं यहाँ इस प्रोग्राम को सेव करके इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन यहाँ पर आ चुका है जो कि है 7, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम 10 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। एंड इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे, एंड अब मैं यहाँ पे इसके मैसेज को यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन, एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसके सिंबल को भी चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर स्टार लगा दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पर स्टार ही लगाना पड़ता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर नीचे वाले मैसेज को भी यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवीज़न, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो सिंबल है वो भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ।
तो अभी मैं इस प्रोग्राम को सेव करके इसको दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, जो कि है हमारा 10 × 3, जो कि ओबियसली बात है कि यहाँ पर 30 आएगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर डिवीज़न भी कर लिया है, तो जो हमारा डिवीज़न है वो यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस अभी ये जो चारों ऑपरेटर्स है वो उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम यहाँ पर जो बाकी जो 3 ऑपरेटर बचे हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइस उसके बाद जो हमारा ऑपरेटर था वो था मॉड्यूलस, जिसमें कि हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गाइस ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर वो करता क्या है कि जब हम किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो ये हमें शो करता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। एंड इसका जो यहाँ पर मैसेज है वो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मॉड्यूलस एंड इसका जो यहाँ पर ऑपरेटर है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना है परसेंटेज का सिंबल, राइट, क्योंकि यही हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो चलिए गाइस अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इसको रन करने के बाद क्या आउटपुट आता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया है। तो यहाँ पे जो लास्ट में मॉड्यूलस जो इसका आंसर आया है वो है यहाँ पे 1, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हम यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा। तो ये जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो बेसिकली रिमाइंडर को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑपरेटर है वो हमारा एक्सपोनेंशिएशन है, जिसमें कि हम 2 स्टार का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है वो हमें पावर को लगाने के लिए यूज़ करना होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज भी दे देता हूँ एक्सपोनेंशिएशन एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पे 2 की पावर 3 देनी है तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे 2 टाइप करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे डबल स्टार लगाएंगे एंड अब हमें जितनी पावर देनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी यहाँ पे जो हमने पावर दी है वो है 2 की पावर 3, राइट, जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो होगा 8। तो चलिए इसको हम यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर आंसर आया है एक्सपोनेंशिएशन का वो आया है हमारा 8। सो आई होप कि आपको ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस हम यहाँ पे अपना लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। तो जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है वो है फ्लोर डिवीजन, जिसमें कि बेसिकली हम डबल डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये जितना भी कोड है मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पे नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे एक प्रिंट कमांड का यूज़ करूँगा एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज भी दे देता हूँ फ्लोर डिवीज़न एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे एक कोमा लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा फ्लोर डिवीज़न है वो यहाँ पर आया है 3 एंड यहाँ पर ये बेसिकली काम क्या कर रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और प्रिंट कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली डिवीज़न, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में क्या डिफरेंस है। एंड उसके बाद हम फिर से सेम वैल्यू को ही लेंगे 10 डिवाइड बाय 3, राइट। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोनों ऑपरेटर को यहाँ पे लिख लिया है। एक हमारा है नॉर्मल डिवीज़न, एक है हमारा फ्लोर डिवीज़न। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं सिंपली इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो गाइस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल डिवीज़न है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है और जो हमारा फ्लोर डिवीज़न है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। यानी दोस्तों जो हमारा नॉर्मल डिवीज़न होता है उसमें जो हमारा नंबर होता है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड होता है, यानी कि इसके लास्ट में पॉइंट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे शो होती है। लेकिन जो हमारा फ्लोर डिवीज़न होता है उसमें कोई पॉइंट के बाद वाली वैल्यू शो नहीं होती है। बस यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सो गाइस आई होप कि अब आपको ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने सीखा कि आखिर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और उसमें भी हमने ऑपरेटर के 7 टाइप्स के बारे में देखा एंड उसके बाद हमने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और तब तक के लिए गुड बाय।